बीए भूगोल के 1000 प्रश्नों के बुलेट सीरीज का यह पार्ट 3 है और आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक मिलेंगी, उन वीडियोस को देखिए और साथ ही साथ इस वीडियो में जो बताया गया उसे भी अच्छे से समझिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक भी करोगे और मेन कैंपस भी प्राप्त करोगे। आलसियों को कोई भी चीज़ जल्दी नसीब नहीं होगी, इसलिए आलस को नहीं दिखाना है। यदि आपको यहाँ पर दिए गए चीज़ों को पहले से आप प्रिपेयर्ड है तो मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप अपने नोट से पढ़ें, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके तैयारियों में कुछ मतलब की कमी है और आप चाहते हैं कि वीडियो देखने से आपका जो रिवीजन है वो हो जाता है तो वीडियो ज़रूर देखिए। कोई बाध्यता नहीं कि आप हमारे वीडियो से ही अपनी तैयारी करें, बिना वीडियो देखने वाले भी टॉप कर सकते हैं एओ एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो जो आपका सौरमंडल है वो सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर आपका पूछा गया है। तो वरुण, शुक्र, बुध, प्लूटो। तो यहाँ पर आपके पास तीन मतलब कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो जिसमें से प्लूटो सही दिखा रहा है, बट प्लूटो तो ग्रह होता नहीं है। तो उसके अलावा क्या है इस समय मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत भूगोल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। फिर भी इस प्रश्न में सही जवाब प्लूटो दिया गया। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखेंगे। विश्व में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक है। पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, गैबन, अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। नंबर नेक्स्ट जो है, तीव्रगामी सामुद्रिक भूकंप लहरें कहलाती हैं। तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? सुनामी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो तेजी चलती हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं मानव का आवासीय क्षेत्र है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल में यहाँ जीव जंतु भी रहते हैं, मानव भी रहते हैं। वायुमंडल में हवा होती है, जलमंडल में जल होता है, आयनमंडल में जो है वो तो मतलब कि काफ़ी ऊपर का चीज़ हो गया, वहाँ टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, तो वहाँ जीवन की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो ये भील जनजाति जो है ये महाराष्ट्र में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? महाराष्ट्र में। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे छोटा देश इन ऑप्शनों में से जो है वो आपका ब्राज़ील होगा। कौन सा देश होगा? ब्राज़ील होगा। नंबर नेक्स्ट आपका है अगला प्रश्न, भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका राजस्थान है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाया जाता है या उत्पादित होता है। चलिए अब और प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है 158 वाला कि उस द्वीप को चिन्हित कीजिए जिसमें टुंड्रा प्रदेश नहीं पाया जाता। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। ये आपके ऑप्शन हैं, सही जवाब होगा अफ्रीका। नंबर नेक्स्ट, किस अक्षांश वृत्त के सहारे जनसंख्या विरल पाई जाती है? तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा आर्कटिक वृत्त। क्या होगा? आर्कटिक वृत्त। ध्यान दीजिए, विषुवत मकर कर्क में तो लोग वैसे भी रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या वहाँ पर तो होगी होगी। आर्कटिक जो है शायद समंदर या फिर ये बर्फ़ का इलाका होता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ठीक है जनसंख्या कम होगी तो विरल भी मानी जाएगी। नंबर नेक्स्ट, विश्व में सबसे सघन जनकुंज कौन सा है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। तो सही जवाब दक्षिण एशिया। नंबर नेक्स्ट आपका है शायद दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो इसमें भारत और चीन भी आ जाते हैं, तभी तो जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट आपका है कि अरब मरुस्थल के निवासियों को कहा जाता है बुशमैन के रूप में, बद्दू के रूप में, बंदिबस के रूप में, तुआरेग के रूप में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा बद्दू के रूप में। क्या हो जाएगा? बद्दू के रूप में। ठीक है, नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक शैल नहीं है? ग्रेनाइट, शिस्त, नीस, संगमरमर। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की कौन सी परत निकेल और लोहे से निर्मित है?
सियाल, सीमा, निफे, भूपरपटी। तो सही जवाब होगा निफे। नंबर नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी वस्तु भारत में निर्यात नहीं होती है? मसाले, चाय, पेट्रोलियम, काफ़ी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। भारत में मैंने बोला था भारत से निर्यात नहीं होती। पेट्रोलियम तो भारत खुद ही उसको लेता है, तो ये निर्यात कैसे कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और जल्दी से उत्तर इनके भी लेते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी लौह इस्पात इकाई सबसे पुरानी है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो जमशेदपुर सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? नमक उत्पादन से, कहवा उत्पादन से, कपास उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। तो श्वेत दुग्ध उत्पादन से ही संबंधित होगा। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, संथाल जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, झारखंड और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब होगा भारत में, वो भी झारखंड में। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, भारत में दलहनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में निम्न में से दलहनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्न में से किसमें है? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका, दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण ग्रीवा को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य, इसका सही जवाब होगा। ठीक है। चलिए आगे के प्रश्नों को जल्दी से देख लेते हैं। अगला हमारा है, ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल में कि ताप मंडल में? तो ये आपका जो ओजोन परत है ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ठीक है, और ये जो है ओजोन परत जो है हमारी पृथ्वी की पराबैंगनी, सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा भी करता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट, ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? तो 179। कितना? 179। नंबर नेक्स्ट, स्लेट, मार्बल, ग्रेफाइट निम्नलिखित में से क्या है? तो ये आपके कायांतरिक सेल हैं। नंबर नेक्स्ट, निम्न ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? तो कई ऑप्शन हमारे पास हैं, तो जिसमें सर्वाधिक घनत्व जो है वो अपने धरती माता का है, मतलब अपने पृथ्वी माता का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि हमारा चैनल जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक 2 चीज़ों का कॉम्बो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, रीड 1 गेट 1 फ्री नाम है उसका, और पुलिसगिरी अंदाज में उसको पढ़ाया जा रहा है। और ये डेली आपको रात के 11 बजे, ठीक 11 बजे आपको मिलेगा। कभी कभी 10-5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन जो टाइमिंग है वो लगभग 11 बजे ही रहेगी, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे उस समय तक पढ़ते भी रहते हैं और उसके बाद अगर उतना पढ़कर सोएंगे तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा डोज होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करने वाली परत है, तो ये आपका होगा आयन मंडल। ठीक है, क्या है? आयन मंडल। नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से भारत में किस स्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यदि सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो ये होगा मैसिनराम। क्या होगा? मैसिनराम। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब ये हो गया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।